मेरे से ले आने वाले वो यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सब बहुत लोगों को मतलब देता हूँ। लोगों ने और भी एक दिन हमें दान दिया। मेरा प्रिय स्नेहा सिस्टर को एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भारी जख्म हुआ है, तो भी प्रभु का दासी प्रभु को उसी में आनंद दी। मैं आज सोच रहा था कि सिस्टर आने के टाइम पर चेहरा ज़्यादा चमक रहा था। क्या बात है समझा नहीं। कई लोग कोई संकट आता है तो दुखी बन जाते, चेहरा डाउन हो जाता, और तो आज नॉर्मल से बढ़कर चमक रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ तो है, लेकिन अभी बाद में मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हो गया है। बहुत भयंकर बात है। पैदल चल रहा था, पैदल चलते चलते हो गया। हाँ उसके सामने मैग्नेट है, मैंने देखा नहीं। हाँ ऐसे गाड़ी में भी नहीं था। देखा देखो, मतलब कोई भी अवस्था में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। मेरा बहन ऐसा चल रहा था, थोड़ा पाँव फिसल गया, टूट गया। कम से कम मतलब 8 महीना से ऊपर बिस्तरे पर था। अब देखो चलते चलते क्या है ना, कभी भी कुछ भी बात होता है तो मानव प्रभु हमको कैसे संभालता है। हमको प्रियो वास्तव में है ना, हम लोग प्रभु से कितना आभारी हो। हर एक बातों में, हर कदम में प्रभु हमें संभालता है, हमारे पाप को फिसलने नहीं देता है ना। प्रभु बराबर हमारे कदमों को भी स्थिर करता। लेकिन बहुत बार हमें अनुभव रहता है, लेकिन ये प्रभु के ओर से मेरे जीवन में प्रभु ये कर रहा है करके बहुत लोग नहीं समझता है ना। ये बहुत बड़ा दुख भरा बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने मतलब प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ, आज का सब्जेक्ट ही इतना अच्छा है। मतलब क्या सब्जेक्ट है मालूम है? प्रभु ने किया हुआ बात को भूलना है। क्या है ना? प्रभु ने किया हुआ बात को भूलना नहीं। हेडिंग वो है, प्रभु ने किया हुआ बात को भूलना नहीं। मतलब आज अधिकतर लोग प्रभु ने हमारे लिए क्या किया वो भूल कर जी रहे। यदि प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ बात को याद होता तो आज इतनी भर जाता लोग। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, प्रभु ने किया हुआ बात लोगों ने भूल गया। प्रभु ने किया हुआ बात हम कभी भूलना नहीं चाहिए है ना। आपको मालूम है प्रभु का किया हुआ काम भूलने का अर्थ प्रभु को भूल गया। अभी आपको मालूम है 50 वचन संहिता का 22 वचन में क्या लिखा? हे प्रभु को भूलने वालों याद रखो। याद रखना प्रभु को भूलने वाला, क्या याद रखना? हाँ हाँ, देखो प्रभु बांट डालेगा। देखो प्रभु को भूलने वालों को प्रभु बांट डालेगा, और कोई छुड़ाने वाला नहीं। प्रभु बांट डालेगा तो छुड़ाएगा कौन? कोई नहीं छुड़ाएगा। और इतना ही नहीं, उनका आखिरी में क्या होगा? वचन संहिता 9 का 17 वचन में हम लोग देखते हैं। वचन संहिता उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखा, प्रभु को भूलने वाला सब उस अधोलोक में, जब वो धनवान दंड पा रहा है वहां पर जाएगा। देखा, नीचे का पाताल में वो दंड पाने वाले जगह में प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु ने हमें वचन दिया, प्रभु के लोगों के लिए, हमारे पाप के लिए, दिमाग मार के लिए उजाला वचन है। ये ज्योति में हमें चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको मालूम है ना, पाप उसका ऊंच अवस्था में आज पहुंच चुका है ना। कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी प्रभु का लोग समय कैसे इस्तेमाल करना चाहिए करके नहीं समझता। शैतान जानता, शैतान जोरदार काम में है, और प्रभु के लोग सोया हुआ है। जैसे अभी मतलब योना शिप में सो रहा है, और इधर तो पूरा लोग प्रार्थना में लगा हुआ है। परंतु जो प्रार्थना करना चाहिए, जिसका प्रार्थना प्रभु सुनेगा, वो सो रहा है। देखो कितना भयंकर बात है। आज हम लोग कितने जागृत होना चाहिए, मतलब हम जागृत नहीं, शैतान जागृत है। क्योंकि उसको मालूम, जब प्रकाशित वाक्य 12 के बारे में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 12 का 12, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हाँ, क्योंकि जानता है क्या जानता? उसका थोड़ा ही समय बाकी। देखा, उसका थोड़ा समय बाकी है। वो थोड़ा समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिराना,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को, प्रभु की बातों में से अनजान लेकर के उनको गिराना, उनको जो बात समझना चाहिए समझने नहीं देना, जानना चाहिए जाने नहीं देना, करना चाहिए करने नहीं देना। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हमारा विरोधी शैतान, उसको मालूम है अभी ये लोग जाने का टाइम अभी थोड़ा रह गया, अभी ये लोग जल्दी जाने वाला है। अभी आपको मालूम है आज साइंस को बोलता है कि समय बिल्कुल बहुत तेजी से जा रहा है, बोलने का मतलब कम हो गया, दिन कम हो रहा है। ये अंत समय की एक बात हुई है ना, जब फरक 7 अध्याय का 29 वचन में क्या लिखा, समय कम किया गया, समय कम किया गया। प्रियो, अभी भी हम लोग हम रहे, जिन बातों में हमें जागृत होना चाहिए हम जागृत है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। प्रभु का वचन की चेतावनी अगर नहीं समझा, नहीं माना, क्या फायदा है ना। हम लोग खास करके प्रभु के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, पहली बात हम प्रभु के साथ लिपटे रहे, प्रभु की इच्छा जान करके हम ऐसा निर्बुद्धि ना हो, हम लोग एक सच्चा ज्ञानी बनकर रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समय बहुत बुरा है, अभी बुराई बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोगों को अभी क्या करना चाहिए उनको मालूम नहीं। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। एफएससी 5 अध्याय का 15-16 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखा, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों की समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को, ये समय को बहुमूल्य समझो, कि दिन बुरे हैं प्रियो। अभी का जैसा बुरा एक संसार कभी हुआ नहीं, चरित्र में हुआ नहीं प्रियो, है। हमें ये बात को जानना, इतना भाव और बुराई बढ़ गया है, लोगों में थोड़ा भी है, मैं कौन है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे कैसा करना चाहिए, वो चिंता नहीं, बस बिस्तरे पर सब मिलेगा तो उधर ही सब कुछ करने का इच्छा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं। इतना भयानक समय है प्रियो, बहुत भयंकर समय है। मैं आपको बोलता हूँ, इससे बड़ा बुरा दिन अभी क्या देखने का है। हमारे ये छोटा सा आयु के अंदर हमने बचपन में जो देखा वो समय और अभी का समय में कितना फर्क हो गया, कितना फर्क हो गया प्रियो। अब इतना तेजी से बढ़ रहा है, कुछ पूछो मत, कोई सीमा नहीं, कभी सोच नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूँ, आज से अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति अभी अगर आकर के, जो 100 साल पहले मर गया ना, और वो अभी आएगा ना, वो ये दुनिया का अवस्था देखते ही उसको हार्ट अटैक आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भावना नहीं कर सकता, इतना बिगड़ गया। आप ऐसा है तो फिर 200 साल पहले का कोई आ गया तो उसको श्वास लेने का टाइम नहीं मिलेगा। इतना नहीं चल, इतना भयानक बन चुका प्रियो। लोग बोलेगा ज्ञान बढ़ गया, पर तो ज्ञान जरूर बढ़ गया, पर तो उससे बढ़कर के बुराई बढ़ गया, बहुत भयंकर बात है। तो प्रभु का वचन जब 103 भजन संहिता का 1-2 वचन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। देखा, प्रभु का वचन कहता है उसके किसी उपकार को ना भूलना प्रियो। प्रभु का किसी उपकार को ना भूलना, प्रभु का सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, बहुत बड़ी बात है ना। अब सोचो, अभी आज के दिन में भी प्रभु ने सुबेरे हमको जगाने के बाद में प्रभु से हमने कितना उपकार पाया, और हर उपकार के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं क्या है? हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो जो धन्यवाद देता है प्रभु का महिमा करता, तो जो धन्यवाद नहीं देता प्रभु का महिमा नहीं करता। आप देखिए है ना, पड़ोसियों 15 में आखिरी में लिखा है कि तुम धन्यवादी बने रहो, हमें धन्यवादी बना रहना प्रिय। प्रभु हमेशा ये चाहता है कि हम धन्यवाद हमारे प्रभु को दे, प्रभु को देना चाहिए। आपको मालूम है वो जो 10 करोड़ लोग जब चंगा हो गया है ना, उसमें से एक व्यक्ति वापस आया, और वहां पर वो आया हुआ व्यक्ति कैसा क्या किया उसका, जब लूका 17 का 16 में लिखा है, उसने प्रभु को उसका धन्यवाद करने लगा। देखा, धन्यवाद करने लगा। वो व्यक्ति आकर के प्रभु आपने मेरे जीवन में महान कार्य किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता है।
मैं धन्यवाद देता है। इसलिए अगला शब्द में प्रभु बोलता है, यही है एक व्यक्ति जो प्रभु का महिमा किया। धन्यवाद करने वाला क्या किया? परमेश्वर की महिमा किया। प्रियो, इसका मतलब हम जब धन्यवाद नहीं देता तो हम प्रभु का महिमा नहीं करता है। जबकि हमको हर समय में प्रभु को धन्यवाद, हमारे होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देते रहना चाहिए। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कितनी लोग इतनी उपकार पाता है परंतु प्रभु से आभारी नहीं है ना। प्रभु को दिल को कितना दुख है? हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। प्रभु एक सच्चा धन्यवाद देने वाला या प्रभु की बातों को मानने वालों को प्रभु भी स्मरण करता, ये बड़ी बात है ना। अभी आपको मालूम है ना, जब जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन में चलता है ना, प्रभु के लिए एक अच्छा ये है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए भी एक बड़ा आदर्श भी है। उनके प्रति हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें ऐसा भाई बहन दिया, हम उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कितने लोग आपका नजर में है मंडली में? कोई है क्या? एक आधा भी फर्क ना भी हो। हमने अपनी भाई बहनों में कितने लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता। प्रभु आपने मुझे ऐसा एक बहन दिया, भाई दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, है ना। मैं आपको बोलता हूँ दिल की गहराई से मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना। मंडली जीवन की शुरुआत में है ना, मतलब हर एक बात में मुझको ही मतलब लीड करना पड़ता, गीत भी मुझको करना है। मतलब बोलने का मतलब क्या है ना, हर एक पूरा करके अपना अवस्था इतना ये हो जाता था, लेकिन प्रभु कृपा करता था। कोई भी ठीक से गीत नहीं गाता या जोर से गीत नहीं गाता। अभी आप लोग आ गए ना, मैं वो प्रभु ऐसा बहनों को दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं तुरंत आप लोगों को देखने के टाइम पर आप लोगों के द्वारा जो प्रभु की सेवा हो रहा है उसके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जब भी सामने आ जाता है, मैं उस बात में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ लोग तो उपयोगी है ना, सब लोग उपयोग में आ सकता है ना, आना चाहिए ना, उत्साही बनना चाहिए, पर जो लोग ऐसा नहीं होता। तो इसलिए पहली बात प्रभु भी याद करता है, प्रभु भी याद करता। अगर एक समय में अगर ऐसा लोग नहीं आया, हमको चिंता रहता, हमें याद आता क्या हो गया होगा, कैसे क्या, उन्हीं लोगों को याद आता क्योंकि काम में आता। ऐसा जब हम उत्पत्ति से देखता है ना, जब उत्पत्ति 8 अध्याय उसका पहला वचन बहुत अच्छा रीति में समझने वाला बात है प्रियो। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेले पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। देखा, बोलने का मतलब परमेश्वर ने खास करके नोहा को याद किया। नोहा के द्वारा बाकी सारे लोग आशीषित हुआ, और जो कारण नोहा है क्योंकि मतलब प्रभु याद करने लायक नोहा के जीवन में वो प्रभु के खातिर कार्य किया वो व्यक्ति है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु याद करने का खास कारण, पहली बात, नोहा एक धार्मिक प्रचारक था। प्रभु की आलोचना दुनिया को दिया, है ना। जब दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 5 वचन, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 5 वचन। प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक, धर्म की प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। नूह कौन था? धर्मी प्रचारक। बोलने का मतलब परमेश्वर की आलोचना बिल्कुल क्लियर दुनिया को दिया। अब देखो, परमेश्वर की आलोचना उस समय की पीढ़ी के लोगों को नोहा ने प्रचार किया। जल प्रलय आने वाला है, इसलिए तुम लोग अपना पूरी मार्ग से बचो, और जो तैयार कर रहा है ये जहाज में आकर के बचो। देखो, वो धर्मी प्रचारक, उन्होंने प्रभु की आलोचना दुनिया को दिया, लेकिन कोई सुना नहीं। आप देखा, इसलिए बोला नोहा का काल के जैसा होगा। क्योंकि आज हम कितनी अच्छी तरफ लोगों को समझा रहा है, लेकिन कोई विश्वास करके आगे आने के लिए तैयार नहीं। प्रचारकों से भी नफरत करके भागना चाहता। प्रभु का वचन उनको अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता? मोबाइल, हमेशा मोबाइल में देखते रहना। प्रियो, शैतान ने इतना भयानक धोखा दिया, कितना भी समझाने से लोग समझता नहीं। देखो, कितना दुखदायी बात है। परंतु प्रभु ने नोहा को याद किया क्योंकि प्रभु के लिए उसने प्रचार किया, प्रभु की आलोचना उस समय के लोगों को दिया। इतना ही नहीं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जहाज बनाया,
है ना, इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय उसका 7 वचन। विश्वासी से नूह ने बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ। देखो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, यहाँ पर नोहा ने क्लियर रीति में प्रभु की आज्ञा माना। आप देखिए प्रभु ने जैसे कहा, उत्पत्ति में ऐसे लिखा उसका 6 अध्याय का 22 वचन, उत्पत्ति 6 का 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसका 7 का 5 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, यहोवा ने जो कहा वैसा ही नोहा ने किया। प्रियो, प्रभु कैसा स्मरण नहीं करेगा? प्रभु ऐसा लोगों को कैसे भूलेगा? नहीं प्रियो, प्रभु ने नोहा को याद किया। अगर प्रभु याद नहीं किया होता तो आप देखिए, एक्चुअली नोहा बैठा हुआ वो जहाज को भी कौन कंट्रोल कर रहा था? वो कंट्रोल कर रहा था, है ना। ये कहां पर जाकर के इसको कौन सा पहाड़ में खड़ा करना है, आगे का प्रोग्राम पूरा प्रभु के पास है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा पालन करता है प्रभु उसको याद करता, प्रभु उसके लिए महान कार्य करता। ये बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब अब देखो, आप प्रभु का कोई भी आज्ञा पालन करने के टाइम पर आप देखना, आप खुद महसूस कर सकता है प्रभु मुझे में आनंद दे, क्योंकि आपको कभी नहीं मिला हुआ एक आनंद आपका दिल में उमड़ने लगेगा। अब देखो, मैं आपको अगर आपको कुछ भी बात मालूम नहीं प्रभु का मानो आनंद करने वाला क्या मार्ग है, अब मैं आपको बताता ना। अब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना कर देखो, आज आप परिकल्पना तो आपको आनंद का महान अनुभव मिलेगा। क्या है, लोग प्रभु का बात को नहीं मानता, प्रभु को आनंद करके वो आशीष या आनंद में कैसा अनुभव कर पाएगा, कई लोगों को मालूम नहीं। मैं आपको मार्ग बताता ना, आप थोड़ा बता कर देखो ना। चाहे शायद सुनने वाला आपको गाली दिया होगा, नो प्रॉब्लम, परंतु आप आनंदित और मगन हो जाएगा, आप दुखी और निराश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप में प्रभु महिमा पाया, आपने प्रभु का महिमा किया, इसलिए प्रभु आनंदित है। आपका दिल में प्रभु आनंदित है, इसलिए आप जाने अनजाने एक आनंद आप में उमड़ने लगेगा। दूसरे लोगों ने क्या कुछ बोला, वो बात का कुछ भी आपका असर नहीं होगा, और भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा प्रभु की बात मानने के लिए। एक बहुत बड़ी बात है, प्रभु का याद करने लायक एक व्यक्ति पीढ़ी में हम बनना, प्रभु हमें स्मरण करें। अभी आपको मालूम है, जब सोदोम गोमोरा को नष्ट करने के लिए वहां पर एक शब्द लिखा है, प्रभु ने अब्राहम को याद किया। देखिए अब्राहम को जब उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय का 29 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तरह के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। क्यों बचाया प्रियो? अब्राहम को याद क्यों किया? देखा, याद करना प्रियो। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रभु कभी भूल नहीं सकता। प्रार्थना का स्वभाव आपके जीवन में क्या है? मध्यस्थी की प्रेयर करने वाला अनुभव आपके जीवन में है क्या? मैं आपको बार बार ये बात को प्रोत्साहन करना चाहता हूं प्रियो। आज का दिनों में पवित्र लोगों को एक दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है, बहुत जरूरत है प्रियो, है, क्योंकि पाप और बुराई इतना बढ़ गया। अभी प्रभु का हाथ में एक दूसरे को सौंपते हुए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी है प्रियो। अभी ये नाश होने जा रहा है, नाश होने जाने वाला सोदोम गोमोरा से बचाने के लिए अब्राहम ने प्रार्थना किया है, तो वही काम आज नाश होने वाला दुनिया से लोगों को बचाने के लिए हम भी प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसके लिए प्रार्थना किया वो भी बचेगा, प्रार्थना करने वाला भी बचेगा, सम्मान पाएगा। आशीष बात है कि नहीं? कितना अनोखा सबक है ये। आप थोड़ा समय आप निकाल करके आप लोगों के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए प्रियो, क्योंकि ये दुनिया नष्ट होने जा रहा है, ये दुनिया बर्बाद होने जा रहा है। आप थोड़ा आंसू बहा करके बोझ के साथ, है ना, आप प्रार्थना करें। निश्चय मैं आपको बोलता हूं, आपका दिल की सच्चा चाहत क्या है
हमारे दिल की विचारों को जानने वाला प्रभु तोल करके जानता है। तो प्रभु आपके लिए काम करेगा, आपके कारण दूसरे लोग भेज जाएगा, है ना। हमारा प्रार्थना से, हमारा सुसमाचार के कार्य से हम कितने आत्माओं को जीत पाया प्रियोम, इसका लेखा देना पड़ेगा। एक दिन उसका बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला एक दिन आएगा, है ना। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 30 अध्याय का 22 से 24 तक वचनों में राहेल को प्रभु ने याद किया। आप देखिए, राहेल को प्रभु ने याद किया क्योंकि राहेल ने प्रार्थना किया था। प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु याद करता है। अब पढ़िए उसको 30 अध्याय का 22 से 24। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधी ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। देखा, उसका प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया और उसका जो अवस्था था प्रभु ने उस अवस्था को बदल दिया, अवस्था को बदल दिया। प्रियो, प्रभु भक्तों का प्रार्थना सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मानो प्रार्थना का मूल्य, और मैं आपको कई बार बताया ना, पूरा यूनिवर्स को चलाने वाला परमेश्वर का हाथ को चलाने के लिए प्रार्थना में सामर्थ्य है। आपको मालूम, प्रभु भक्तों को इतना सम्मान करना चाहता है प्रियो, है। इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को प्रभु कभी भूलेगा नहीं। ऐसे लोग प्रभु के लिए अति प्रिय प्रियो, है ना। और प्रभु के निकट जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें मानो ऐसा योग्य बनाया है। हम लोगों को कितना बड़ा पद भी मिला और हमारा कहना प्रभु सुनेगा, है ना। हमको प्रभु बहुत से वायदाएं प्रभु देता है, वो एक एक वायदा प्राप्त करना हमारे जीवन काल में हमारे लिए जरूरी बात है। ऐसे करते जाएगा तो मतलब माँ बाप पीढ़ियों के लिए आशीष बनेगा, माँ बाप पीढ़ियों के लिए आशीष बनेगा। ऐसा एक बात हम लोग निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय का 24-25 वचन में हम देखता है। निर्गमन उसका 2 अध्याय का 24-25। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। देखा, प्रभु ने उनको स्मरण किया। बहुत बड़ी बात है। क्यों स्मरण किया? अब्राहम, इसहाक, याकूब के कारण, उनके साथ वाचा हुआ उस वाचा के कारण। कितनी बड़ी बात है। केवल उन लोगों ने अपने जीवन काल में प्रभु के साथ नाता जोड़ करके प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया। ये बड़ी बात है ना भाई। अगर हम हमारे पीढ़ियों के लिए भी एक आशीष का पात्र बनना चाहता है तो हमारा जीवन में प्रभु के साथ का नाता अच्छा होना चाहिए, है ना। उसी माना संबंध में उसका 6 का 5 पढ़ना, निर्गमन 6 का 5। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रहते हैं, उनका कहलाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। देखा, प्रभु ने वाचा को स्मरण किया। प्रभु ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को दिया हुआ उस वाचा को स्मरण किया। उनकी पीढ़ियों को प्रभु ने स्मरण किया। कितना लोग की बात है। इसलिए प्रभु वहां पर उसका 6 से 8 तक का वचनों में प्रभु 7 बात मैं तुम्हारे लिए करूंगा करके प्रभु उनको वचन देता है। बहुत बड़ी बात है प्रभु, है ना। प्रभु जिसको स्मरण करेगा प्रभु उनके लिए बहुत से काम करता है। यहाँ पर हम क्या देखता, बहुत बातें विस्तार से बोलना चाहिए मतलब, लेकिन इतना हमारे लिए अभी इतना टाइम नहीं। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातें आप बहुत ध्यान से पढ़ना, मतलब उस 6 अध्याय का 6 से 8 वचन। इस कारण तू इस्राएल से कहा, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। देखा, बड़ी बात, मैं तुम्हें इस गुलामी से निकालूंगा। देखिए, वो लोग खुद नहीं निकल सकता, वो तो उस गुलामी से बाहर आना असंभव है। इतना मजबूत रीति में प्रभु उनको कब्जा करके रखा। और जो प्रभु बोलता है मैं इस गुलामी से निकालूंगा, नंबर 1 बात, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उनकी उस दासत्व से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मानव प्रभु का एक एक वचन बहुत मूल्यवान है प्रियो। प्रभु में देने वाला वायदाओं को हमें सही रीति में समझना। और आगे, और अपनी पूजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा।
मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। छुड़ालू का बोलेगा तो छुटकारा, मैं तुम्हें छुटकारा लूंगा। 3 और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। हाँ देखिए, मतलब आगे को तू मेरा प्रजा बनकर रहेगा, मैं तुम्हें अपनाएगा। देखा हो, और क्या चाहिए? प्रभु हमें अपना जन बनाएगा, मतलब प्रभु का जन। कितना बड़ा पदवी है प्रियो, और किसी को ना मिलने वाला इतना ऊंचा दर्जा का पदवी। मैं तुझे अपनाऊंगा। और आगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर। देखो, जाति के लोगों के जैसा नहीं, 5वां प्रभु का वायदा उनके लिए, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज दुनिया के लोगों को सच्चा परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, इसलिए अपने हाथ कला के सामने वो लोग जडोल करता, 33 करोड़ का नाम लेता, कोई नहीं सुनता, अशांति में डूबते जाता। परंतु जीवित परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहेगा। मतलब जब ये तुम पुकारे, मैं सुनेगा, मैं तुम्हारे लिए काम करेगा। और आगे, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचा कर। देखा, मैं तुम्हें वायदा दिया हुआ देश में पहुंचाऊंगा। 6वां प्रभु का वायदा। कूद नहीं जा सकता, कूद वहां पर पहुंच नहीं सकता, परंतु मैं पहुंचाऊंगा। देखा, क्योंकि उनके लिए वहां तक पहुंचना स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, लेकिन प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा और तुम्हारा भाग कर दूंगा। देखा, वो देश को मैं तुम्हारा भाग कर दूंगा, मतलब तू उसका अवकाशी बनेगा। देखा प्रियो, प्रभु स्मरण किया तो कितना बड़ा आशीष है। अब्राहम, इसहाक, याकूब को दिया हुआ वो वायदा इस्राएल के लोगों के प्रति प्रभु ने याद किया, इसलिए प्रभु उनको ये 7 वचन दिया, और वो वचन के अनुसार प्रभु ने उनके लिए पूरा किया। आप देखो, आज भी वही वचन, उस वचन के आधार में इस्राएल खड़ा है। आप देखो, पहला वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर सब क्यों हुआ? इस्राएल के लिए हुआ, क्योंकि दुनिया में तितर बितर किया गया हुआ इस्राएल को वापस वायदा का देश में लाने के लिए ये सारे बात हुआ। दुनिया में होने वाला हर एक बात इस्राएल के प्रति मैं आपको, तो इसलिए इस्राएल दुनिया का मध्य में है, दुनिया का घड़ी इस्राएल है। इसलिए हमें हर एक समय में इस्राएल को देख करके पहचान कर सकता है हमारे प्रभु का आगमन कितना निकट है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी प्रभु ने कई लोगों को याद किया करके लिखा। एक है 1 शमूएल, उसका 1 अध्याय का 19 वचन। 1 शमूएल 1 अध्याय का 19 वचन। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। देखा, यहोवा ने उसको स्मरण किया, यहोवा ने उसको स्मरण किया। यहोवा हन्ना को क्यों स्मरण किया प्रियो? उसका कारण, पहली बात, उसका प्रार्थना बोझ की प्रार्थना थी। देखो, हमें ये बात को जानना, एक पट्टी के रूप में प्रार्थना करके झूठा तसल्ली मत करना प्रियो। अभी यहाँ पर उसका 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। मन में व्याकुल होकर, देखा, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। देखा, बिलक बिलक कर, मतलब रो रो करके, मन में व्याकुल होकर के बोझ के साथ प्रार्थना किया। देखा, ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का भक्त ऐसा रोता है तो प्रभु का दिल टूट जाता है ना। हमारा आंसू, हमारा टूटा हुआ दिल देख करके प्रभु ने ऐसा हमारे ऊपर तरस खाया हुआ अनुभव आपके जीवन में है क्या? परखो प्रियो, परखो, ऐसा एक टूटा हुआ दिल के साथ कभी प्रार्थना किया है? बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु हर एक वचन में विश्वास योग्य है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, रोने वालों को देख करके यीशु मसीह हंसा क्या? नहीं, उनके साथ रोया ना। रोने वालों के साथ मिलकर रोने वाला हमारा यीशु मसीह। प्रियो, प्रभु का दिल भक्तों का रोने में टूट जाता। देखा, इसका मतलब
हन्ना को याद करने का एक बहुत बड़ा बात, वो रो करके गिड़गिड़ा करके बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और एक उनका प्रार्थना का एक बात अनोखा बात है, वो एक वाचा के साथ प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? एक वाचा के साथ। उसका प्रार्थना का वाचा क्या था? उसका 11 बजे पर अध्याय का 11 बजे। मन्नत माने, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। देखो, बोलने का मतलब एक नाव से व्रत के साथ, प्रभु अगर तू मुझे एक लड़का देगा तो वो मैं तेरे लिए देगा। देखा प्रियो है? अभी अन्ना का प्रार्थना वास्तव में किसके लिए था? प्रभु के लिए था। प्रभु के लिए था, प्रभु का महिमा के लिए था। क्योंकि एली के बच्चे लोग प्रभु की राह पर नहीं चलते थे। अब अन्ना को बोझ आया होगा शायद, प्रभु अगर मुझे एक बेटा देगा तो उसको मैं तेरी राह पर, तेरी हाथ में उपयोग होने वाला एक बर्तन होकर के तुझे सौंपूंगा। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। एक माँ का इसे बढ़कर के इच्छा क्या होना चाहिए, प्रार्थना क्या होना चाहिए? हमें दिया हुआ बच्चों को हम प्रभु के लिए देता है क्या? मैं मेरे बच्चों को प्रभु के लिए बढ़ाऊंगा, वो प्रभु के लिए रहेगा, वो प्रभु का कार्य करेगा। बहुत बड़ी बात है। हर एक लोग जानना है कि हमें प्रभु ने, हम प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु ने दिया हुआ बच्चों को हम प्रभु के लिए बढ़ाना है ना। मेरा दिल का बहुत इच्छा था, है ना, मानो मेरे बच्चों को प्रभु के लिए, इसके लिए अभी मुझे 2 लड़की मिला तो मैं बोला लड़का तो प्रभु के लिए काम करने वाला होना चाहिए। देखो, प्रभु ने मेरा दिल की इच्छा दी, प्रभु के लिए कार्य करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु वही चाहता है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु की सेवा करने वाला चाहिए। उसे बढ़कर के एक पदवी दुनिया में मिलता नहीं। आप इंडियन प्रधानमंत्री बनो, प्रेसिडेंट बनो, और जो प्रभु ने अगर आपको चुन करके प्रभु का बेटा बेटी बनाया और प्रभु का अगर सेवक बनाया, ऊंचा पदवी में आ गया। ये दुनिया में मिलने वाला सबसे ऊंचा पदवी प्रभु का सहकर्मी होकर कार्य करना। प्रभु का सेवक बोलेगा तो प्रभु का सहकर्मी। प्रभु का सहकर्मी किसका? महान परमेश्वर को कोई किसी का मदद का जरूरत है क्या? नहीं। प्रभु ने हमें अपने साथ का सहकर्मी होकर चुन रहा है। ओ क्या पदवी है प्रियो? स्वप्न सोचेगा, कहीं से भी सोचेगा तो पदवी मिलेगा क्या? नहीं है ना। ये दुनिया के रीति में कोई डिग्री पाने से मिलने वाला पदवी नहीं। आप थियोलॉजिकल डिग्री पा लिया बोलने से पदवी नहीं मिलेगा। ये प्रभु का चुनौती है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु की ओर से ये पदवी मिल जाने के बाद में हम प्रभु से कितना आभारी होना प्रियो है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु के लिए मैं दूंगा हो, एक ही प्रभु, एक ही दे दो, लड़का दे दो, और मैं तेरे लिए दूंगा, तेरा सेवा करेगा। देखा, प्रभु बोलता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हन्ना ने प्रभु को आदर किया, हन्ना ने प्रभु को आदर किया तो प्रभु ने उसको भी आदर किया। प्रभु ने कैसे आदर किया मालूम है? उसका मानो 27-28 वचन पढ़ना। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। देखो, मैंने प्रभु से जो प्रार्थना किया, यही महायाजक, ये जो बेटा है ना, उस दिन आपने बोला था ना कि नशा में है करके, मैं नशा में नहीं था, मेरा बोझ के साथ प्रार्थना था, और तो आपने भी मुझको नहीं समझा, और तो समझने वाला समझ गया। देखा, और जो मैंने प्रार्थना किया ना, वो प्रार्थना का उत्तर ये देख खड़ा है नहीं। मैं किसके लिए प्रार्थना किया? प्रभु के लिए। अभी मैं प्रभु के उपस्थिति में आया। आगे, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। देखा, मैं यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। देखा, यहोवा ही का बना रहे, प्रभु का बना रहे। ओ क्या दिल है प्रियो। उसने अच्छी तरह बचपन से उनको सिखाया, बेटे तुम प्रभु का सेवा के लिए, मैंने तुझे प्रभु के लिए प्रभु से मांग करके लिया, तू प्रार्थना का उत्तर, इसलिए शमूएल नाम रखा। मैं प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर।
प्रार्थना का उत्तर होकर के मिला हुआ शमूएल, तू प्रभु का कामों में लगा रहना, तुम प्रभु का सच्चा भक्त बनकर जीना। बचपन से उसको शिक्षण दिया, वो शिक्षण में आगे बढ़ा। इसलिए शमूएल वास्तव में प्रभु का दास है करके सारा इस्राएल जाना। प्रियो, कितना बड़ी बात है। लेकिन एक बात में आपको बताया ना, प्रभु के साथ वजन वाजा बांधने के बाद उसको निभाना हमारे कर्तव्य है। उसने निभाया तो प्रभु ने वो भूल नहीं गया। प्रभु ने क्या किया, उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली हाँ। और वह गर्भवती हुई हाँ। और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। देखा है। अब देखो प्रियो, कितने अनोखी बात है। अभी आपने के कितने बच्चा हो गया है? 6 हो गया ना। कितनी बड़ी बात है प्रियो। क्या तोहफा है प्रियो। प्रभु को मानना, प्रभु को आदर करना है, ये कोई हल्की बात है क्या? नहीं प्रियो। अरे बहुत लोगों में विनती करता हूँ, हम लोग वचन की ओर ध्यान दो, है ना। कई लोगों का ध्यान वचन की ओर नहीं, शैतान ऐसे भी काम करता, उनका ध्यान इधर उधर खींच लेता। नहीं प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, आप प्रभु की ओर पूरा ध्यान से वचन की ओर ध्यान दो। आप प्रभु का निंदा मत करो, प्रभु का वचनों को अच्छा दिल से स्वीकारो। शैतान यहाँ पर ज्यादा काम करता है, लोग वचन को ठीक से ना सुने, कहीं ना कहीं उनका ध्यान इधर उधर करे। नहीं प्रियो, भौंको मत। आप हमेशा शैतान का शिकार बनते जाते हो। कम से कम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का भाई मान करके बैठ। प्रभु आपसे बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है उसको ध्यान से सुन। बहुत बड़ी बात है ना। अन्ना ने प्रभु को सम्मान किया और प्रभु ने उनको बहुत आशीष दिया। प्रियो, जो लोग, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमारी प्रति भी जो भी लोग कुछ करता है तो हम उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए। और उसकी एक खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, 1 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का दूसरा वचन। भाइयों में तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में, देखा, मैं तुम्हें सराहता हूँ पर तुम्हारे बारे में मुझे बहुत आनंद है। कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। इसलिए मैं तेरे कारण क्या करता, सराहना, मैं सराहना करता हूँ या तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरे प्रति धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु को मैं महिमा देता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रेम देने वाला, है ना, हमें किसी प्रकार भी मतलब उपकार करने वाला, हम उसको भूलना नहीं, उसको भी धन्यवाद देना है। इसे प्रभु को धन्यवाद देता है, उसी प्रकार प्रभु किसको इस्तेमाल करता है हमारे प्रति, उनके प्रति भी हमें आभारी होना, धन्यवादी बना रहना। वो बात प्रभु के दास का बार बार हम देखता है। एक और वचन पढ़ना, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय के 2 से 4। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते। देखा, तुम्हें हम प्रार्थना में स्मरण करता, क्योंकि हमारा प्रार्थना में तू स्मरण आता, क्योंकि स्मरण करने लायक है। तुम्हारी जिंदगी में हम लोग अच्छा स्वभाव देखता। आगे, और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास की काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते। देखा, लगातार स्मरण करके तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करते रहता है, तुम्हारे प्रति हम धन्यवाद देते रहता है। कितने लोगों के प्रति करता है प्रियो? करते हैं क्या प्रियो? ये मंडली जीवन में आने के बाद में मंडली का हर एक बहुत लोगों का कर्तव्य है, खास करके मंडली जीवन में। और कोई भी तकलीफ में है, अभी मुझे मतलब इधर बैठे बैठे मालूम हो गया, ग्रेस ने थोड़ा सा इशारा दिया, अभी मैं दिल से प्रार्थना की। किसके लिए? सिस्टर के लिए। हमें भी बहुत पैसा चाह एक्चुअली गाड़ी में आकर कुछ भी हो, एक्सीडेंट तो हो गया, छूट लेगा, तो भी प्रभु लेकर आया, उनको दिया वो उत्साह के लिए, है ना। कई लोग ऐसा बात हो गया तो वापस घर में जाता, पर तो उन्होंने वापस घर में नहीं गया, जहाँ के लिए निकला वहाँ प्रभु ने पहुंचाया। वो उत्साह एक बड़ी बात है प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है। जो भी प्रकार का अगर कोई भी कष्ट में, मंडली जीवन में अगर कोई भी प्रकार का कोई भी तकलीफ में, बीमार हो, तकलीफ में हो, हमें क्या करना चाहिए, है ना। मुझे भी लिखा इब्रानियों 13 अध्याय का 30 वचन, इब्रानियों 13 का 30। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी
कर स्तुति लिया करो। देखा प्रियो, जीवन में कोई भी दुख संकट में है तो उनकी प्रति याद करके प्रभु से विनती करना, प्रार्थना करना, उनके लिए प्रभु धन्यवाद देना बहुत बड़ी बात है, हमारे कर्तव्य है। एक बहुत लोग कैसे कैसा प्रभु का दिल को आनंदित कर सकता है, शायद उन लोग नहीं जानता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनके लिए प्रभु से विनती तो कर सकता है। आपने और कुछ नहीं किया तो कम से कम प्रार्थना तो करो भाई, कोई भी व्यक्ति के बारे में। इसलिए मैं गवाही देने के टाइम में मैं लोगों को बोलता हूँ, जोर से बोलो, ताकि वो व्यक्ति का मान लो कुछ ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो हमको जब सुनेगा तभी तो प्रार्थना करेगा। और हमको मालूम है प्रभु जरूर प्रार्थना सुनता है, प्रभु उसकी अवस्था को बदलेगा। है बहुत बड़ी बात है, पर तो सच्चाई होना चाहिए। कई लोग झूठ गवाही देते हैं, इसलिए सच्ची बात है तो जोर से बोलेगा, झूठे तो पट्टी के रूप में मैं खड़ा होकर गवाही दिया था। ऐसा गवाही देने से क्या फायदा नहीं, ऐसा गवाही देने से कोई फायदा नहीं। बोलने का अर्थ हमारे जीवन में इवन एक बात है, हमें ये याद रखना, हमारे जीवन में हमारे कारण कोई दुखी है क्या? ऐसे भी होता है ना, कई बार हमारे जीवन से भी कुछ गलती होता, वो गलती के कारण दूसरा दुखी बन जाता। ऐसा कोई कारण है क्या? ऐसा कुछ होता है तो भी हमें प्रभु को बस से भी जाना चाहिए। ऐसा एक टोटल का भक्ति नहीं करना। यीशु मसीह ने खुद बोला वो बात है, मत्ती 5 अध्याय का 23-24 में, मत्ती उसका 5 अध्याय का उसका 23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ विरोध है करके अगर तेरा मन में कहे, तेरा मन में, देखिए प्रभु जरूर बात करता है ना, प्रभु बात करता है। क्या बात है, मेरा भाई का चेहरा मेरे और थोड़ा ठीक नहीं, इसका मतलब हो सकता है पिछले दिन में मैंने जो कहा वो बात उसको अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, प्रभु की आत्मा वो संदेह दिलाएगा, तुरंत क्या करने का, जाकर मिलने का। क्या भाई आप नाराज है क्या? मेरा बात आपको बुरा लगा क्या? सॉरी, मैं आपको दुख देने के लिए नहीं बोला, मैं आप अच्छा बनने के लिए बोला था। आपको दुख दिया तो मुझे माफ करो, बोलो। है आपको मैं बोलता हूँ, ऐसा व्यक्तियों को प्रभु चाहता। हम कभी किसी के लिए टोकर बनने वाला ना बने। हमसे भी गलती हो सकता है, हमारे कारण, हमारे कोई बातों के कारण दुख बन सकता है, हम उनको बोलने का कितना बड़ी बात है। आप लोग थोड़ा समझो, ये समझने वाली बात है और ये आचरण में लाना है। आपको जो बात बताया जाता है ना, अभी अपना माँ बाप आकर हमको नहीं समझाएगा। हमारा माँ बाप सब कुछ कौन है? मंडली का अगुआ है। मंडली का अगुआ के द्वारा आज प्रभु बात करेगा। इसलिए इन बातों को प्रभु के उपस्थित में बैठने के टाइम पर ध्यान से सुनना और ऐसे करना। मतलब मंडली जीवन में हमारा, मतलब नासिक की मंडली में कभी भी किसी के साथ, किसी का दिल में कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं रहना चाहिए। सब एक दूसरे को मिलने के टाइम पर दिल से मिलना चाहिए। अब देखो प्रियो, हो सकता है किसी ने कुछ माना अपने को दुख दिया होगा तो भी क्षमा करना, तुरंत क्षमा करने। क्षमा करने वाला उतना धीरज हमें होना चाहिए। हम हाथी लोग उतना भी धीरज नहीं रहेगा तो क्या फायदा? अरे हमको इतना ओरिजिनल दूध पिलाता ना, कितना मसीह जीवन में, आत्मीय जीवन में ताकतवर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ बराबर, सारा दुनिया आपके हाथ में कुछ नहीं। हाँ क्या बात है, आप प्रभु का हाथ का एक उपकरण है ना। आपका मेरा जीवन के बारे में प्रभु वही बात चाहता है ना। हम लोग हमेशा भरने का, थोड़ा भी ऐसा दिल में ऐसा कुछ बात नहीं होने देना अपनी, और अगर रह गया तो प्रभु को दिल को बहुत दुख है ना। प्रभु ने हमें सिखाया हुआ बातें हमें इस छोटा सा जीवन में, हमारे जीवन में लाना, नहीं लाएगा तो प्रभु को बहुत दुख है ना। हम लोग हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। अब तब एक बार ऐसे तो हम याद करते हैं प्रभु में, नहीं समझा? और जो हर रोज मैं आपको बहुत बार बताया है ना, 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका 24 से 26 वचन हमेशा हम याद करना चाहिए। क्या चाहिए? यीशु मसीह की सूली की मृत्यु। यीशु मसीह अगर मेरे लिए नहीं मरा होता, यीशु मसीह की पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा नहीं जाता,
यीशु मसीह के पवित्र लोगों अगर मेरे लिए भगाया नहीं जाता, मैं कभी भी मानव प्रभु के निकट नहीं आ सकता था। मैं कभी भी एक आशा वाला जीवन नहीं बिता सकता था। प्रभु के साथ मेरा नाता कभी जोड़ नहीं सकता था। इसलिए इतना महान अनुभव मुझे देने के लिए, मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट सहा हुआ प्रभु को मैं कितना स्मरण करना चाहिए, है ना। वो वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11:24 से 26। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ। और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने तैयारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यो कितना बड़ी बात है ना। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मुझको बचाने के लिए प्रभु स्वर्ग का सारा आनंद का आधार, वो स्वर्गीय महिमा छोड़ करके ये दुनिया में आया है, हमारे समान एक मनुष्य बना, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। प्रभु मेरे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, उसके पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। हमें मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए क्या किया। भैया वो बात तो याद करने वाले व्यक्ति ये दुनिया से प्यार करने के लिए कैसे जाएगा। जो दुनिया से प्यार करता है उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं रहता। और यूहन्ना 2:15, इसलिए हम कभी भी इस दुनिया की बातों को पाने के लिए प्रभु का प्रेम को आप तुच्छ ना करे, प्रिय तुच्छ ना करे। हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारे प्रभु है। प्रभु को हमेशा याद करना। आज सुबह उठने के बाद में आपने ये बात याद किया है क्या? आप सोचो, है प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे बचाने के लिए, मुझे परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, है मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए, मुझे एक पवित्र जन बनाने के लिए। सबसे बड़ा बात यीशु मसीह का शरीर का एक अंग बनाने के लिए। बाप रे, हमें मिला वो पदवी क्या? हम प्रभु का शरीर का एक अंग है। किसका? प्रभु का शरीर। कौन समझ सकता है इसका भेद? कोई हल्की बात है क्या? हमें मिला वो पदवी क्या है प्रियो? हम उसका शरीर का एक एक अवयव बन गया, वो हमारा सिर है। हो, इतना अनमोल बात है प्रियो। इतना बड़ा पदवी में प्रभु हमें लाया। ओ प्रभु को, उसका मृत्यु को हम कैसे भूले? हमेशा याद रखना प्रियो, है हमारा स्वयं जो है वो हमेशा इन बातों को भूलने के लिए कारण बनाएगा। शैतान ऐसा काम करता है। इसलिए प्रियो, हमें जिन बातों को स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना है। इवन मंडली के लोगों को एक खास बात में मैं करना चाहता हूँ, है ना। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि उससे आप भी खुश, मैं भी खुश, ऐसा बात है। क्या क्या बात है मालूम है? हाँ, जब इब्रानियों 13 अध्याय का 7 वचन, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। स्मरण रखना प्रियो, है आपका अगुआओं को स्मरण करता है। इधर आने के नहीं पर भी मिलना नहीं चाहता। देखो, स्मरण करने वाला अभी देखो, अरे प्रभु आपने मुझे ऐसा एक प्रभु का दास को दिया, धन्यवाद। करता है कभी? वो सोचता होगा ये कब मरेगा, ऐसे क्या? प्रेज़ लॉर्ड प्रियो, ऐसे होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हर एक लोगों के दिल में ऐसे ही तड़प आना चाहिए प्रियो। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ ना। नासिक मंडली प्रभु का मंडली है और प्रभु ने खड़ा किया है प्रियो। अगुआ प्रभु की ओर से नियुक्त है प्रियो, मैं कोई संदेह नहीं। मैं आपको बहुत नम्र दिल से बोलना चाहता हूँ, आपको प्रभु चलाने के लिए नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास को स्मरण करना, उसको स्मरण करना। इतना ही नहीं, उसका 17 वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, आनंद से करें, ठंडी सांस ले गए कर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में अगुआ को मानना,
कभी भी मतलब विरोध नहीं करना, बलवा नहीं करना, है ना। बहुत आराम से प्रभु का सेवा करने के लिए आप साथ देना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मतलब 20 मतलब ट्रेन का कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट अगर ब्रेक लगा दिया तो बाकी सबके लिए बहुत तकलीफ है, साथ ही साथ खींचने वालों सिर को तो महा तकलीफ, है कि नहीं। बहुत भाई की बात, ऐसा नहीं होना। हमारे जीवन में स्मूथ रनिंग होना, कभी भी कोई बीच में ब्रेक ना ले गए, किसी के लिए सिर दर्द ना बने, बहुत बड़ी बात है ना। अगुवाओं के प्रति आज्ञाकारिता मेरे, है ना। हम अगुआ का बात मानने का अर्थ प्रभु को मानना। पहला थेसलोनिकियों में 5 अध्याय है, उसका 12-13 वचन, लॉर्ड जीसस। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, तुम में परिश्रम करने वाला तुम्हारे दासों को, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हारे प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उसका सम्मान करो, उनका सम्मान करो। देखो, घर में आने के बाद में बिना पूछे पानी पिलाना पियो, वो भी पिलाना। कई लोगों को घर में आना तक पसंद नहीं, कितना दुख वाला बात है। प्रभु के दास लोग जो आपको इतना आत्मिक मन्ना प्रभु से पा करके दिन रात आपके लिए लगा रहता है, उनके प्रति एक अच्छा आदर वाला एक दिल चाहिए। प्रभु का अनुग्रह है, नासिक की मंडली में सबका जीवन में ऐसा है, फिर भी ये बताना पड़ता है ना। और हमारा किसी का भी दिल में ऐसा कोई वादा ना हो, बहुत सुंदर बात है। मैं बहुत खुश है, जैसा इब्रानियों का पत्री में ही और बोलता है उसका 6 अध्याय का 10 से 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखो, ये तुम कर रहे हैं, देखा है, ये प्रभु के लोग, नासिक की मंडली ऐसे बातों पर बहुत अच्छा है। अगुवा होकर के मैं गवाही देता ना विश्वासियों के बारे में, तो अच्छा है। इसलिए प्रभु अन्यायी नहीं, तुझको सम्मान करेगा। और आगे, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंततः पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करे। अंत तक ऐसे करना, अंत तक ऐसे करना। हो गया, तुम आलसी न हो जाओ, पढ़ रहा 12 वचन पढ़ रहा, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, आलसी ना हो जाए, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो नासिक की मंडली के लोग, मैं बहुत प्रभु में बहुत आभारी हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ये सब करते हो। बहुत ही उत्साही लोग हैं, ये काला कहीं भी मिलता है वो उनका बात अलग है, लेकिन प्रभु के सच्चे चुने हुए लोग, आप लोगों का जीवन को देख करके हमारे दिल में बहुत आनंद है। याद करके धन्यवाद देना है। हम लोग करता है, आगे और भी करो, और भी प्रार्थना करो, क्योंकि आपको मालूम है विरोधी का सबसे निशाना कौन है? अगुवा है। अगुवा के ऊपर है। सारी शैतानी की सेना अगुवा के ऊपर निशाना लगाया रहता है। इसलिए आपका ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। और लोग हमेशा बोलते हैं, देखा इतना आत्मा में भरा है तो भी दूसरा प्रार्थना चाहिए, क्योंकि तभी प्रभु का सहायता बहुतायत से मिलेगा। तो बहुत आनंद की बात है प्रियो, हमें एक दूसरे को हमेशा स्मरण करना, हमारे जीवन दूसरे के प्रति एक नमूना बन जाना, एक आदर्श बन जाना, ताकि वो हमें ना भूले। हमेशा मैं तो हमेशा बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु आज भी बुलाए तो भी मेरा इच्छा है कि मंडली के लोग कोई भी मुझे ना भूले, है हमेशा याद रखे, क्योंकि हमने दिल से दिन रात, सच में मैं आज भी मैंने मेरे परिवार को ये बात सुनाया, क्योंकि हम घर में भी उनको एक आदर्श दे करके सेवा की। मैं बोला हमेशा सुबह 3 बजे से प्रभु की उपस्थिति में, इतना घंटा में प्रभु की उपस्थिति में बैठता है तो मुझे मालूम नहीं पड़ता इतना टाइम हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज लोग विश्वासियों की नहीं, और लोग जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, इस पीढ़ी में नासिक की मंडली सबके लिए एक आदर्श है, सबके लिए एक आदर्श है। और मंडलियों के लिए आदर्श नहीं, मतलब प्रभु का आपके बारे में ऐसा गवाही आने लायक है। इन दिनों में निजी जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे।
प्रभु को महिमा मिले। आमीन।